जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है हिस्टोग्राम। देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपने सेवेंथ में भी इसके एग्जाम्पल देखे और एट्थ में भी देखे। सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, इसमें आपको कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, सबसे सिंपल टॉपिक है। अब इसमें कुछ रूल्स है जो आपको परमानेंटली याद रखने पड़ेंगे। पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा क्लासेस जीरो से स्टार्ट हो रही है क्या। ये आपकी क्लासेस है, ये फ्रीक्वेंसीज है। अब क्लास जीरो से स्टार्ट हो रही है क्या? नहीं। अगर क्लास जीरो से स्टार्ट नहीं होती तो आपके ग्राफ में एक चीज आएगी जिसको बोला जाता है क्रिंक मार्क। व्हाट इट्स कॉल्ड? क्रिंक मार्क आएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि क्लास जीरो से स्टार्ट नहीं होती है तो क्रिंक मार्क दिखाना पड़ता है। क्यों दिखाना पड़ता है मैं बताऊंगा। सेकेंड रूल कि क्लासेस कंटिन्यूस है क्या। देखिए 140 में खत्म हो रही है, 140 से स्टार्ट हो रही है, 145 में खत्म हो रही है, 145 से स्टार्ट हो रही है, 150 खत्म हो रही है, 150 से स्टार्ट हो रही। सो दीज आर द कंटिन्यूस क्लासेस। तो यहाँ पे कोई कंटिन्यूस करने की जरूरत नहीं, दो ही चीज आपको चेक करनी पड़ेगी बस। और बाकी तो आपको सिंपली ग्राफ पेज ओपन करो, ये एज इट इज आपको ड्रॉ करना है, ये एज इट इज पेज पे आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको कोई कैलकुलेशन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं होती है। जब क्लासेस कंटिन्यूस नहीं होंगी तो कंटिन्यूस क्लासेस करनी होती है। दैट वी विल सी इन नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको ग्राफ पे सिंपली एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी, विच इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यस, और आपको यहाँ पे ये जीरो दिखा देना है। अब आप बताइए कि एक्स एक्सिस पे मैं क्लासेस लेने वाला हूं तो वो क्या है? क्लासेस मीन्स हाइट ऑफ स्टूडेंट्स है वो। दीज आर द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स बस। और इस पे क्या आएगा फिर? क्या बच गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये लिखना नहीं भूलना है, ये बहुत बच्चे लिखना भूल जाते हैं तो इसके कारण आपके मार्क्स जाएंगे। ये बेसिक है। इसके बाद आपको सोचना है कि हाइट ऑफ स्टूडेंट कहां से स्टार्ट हो रही है? 135 से, और मेरे पास जीरो है। तो आप सबको पता होता है कि ग्राफ पेज जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से होता है। तो हमें एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से वो लाइन होती है, करेक्ट है। तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, स्केल देनी पड़ेगी पहले कि स्केल क्या रहेगी भाई कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू व्हाट। क्या स्केल लोगे आप लोग? तो 1 सेंटीमीटर अगर आप देखोगे ये क्लास 5 की है, 5 का गैप है, तो आप 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या लोगे? हाइट ऑफ स्टूडेंट है सेंटीमीटर में, याद रखिए। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हाइट ऑन एक्स एक्सिस। स्केल ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे स्केल की बात करें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। क्या है ये? 5 सेंटीमीटर हाइट, करेक्ट। अब ये होगी एक्स की बात। अब वाई पे जो डेटा है वो है 4 12 16 8, 4 का मल्टीपल है। तो अपन क्या कर लेंगे? ऑन वाई एक्सिस 4 का मल्टीपल है ना, तो 1 सेंटीमीटर रहेगा 5 एक्सिस का 4 स्टूडेंट्स। तो इजी हो जाएगा, 4 स्टूडेंट्स कंसिडर कर लिए। तो यहाँ पे ये आएगा 4, ये आएगा 8, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 16 तक की डेटा है। तो आप 20 तक खींच लीजिए, नहीं भी खींचा तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाई का डेटा हो गया। अब एक्स पे डेटा कहाँ से चालू हो रहा है? 135 से। तो यहाँ पे मेरा तो 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 5 लूंगा, फिर 10 लूंगा, फिर 15, फिर 20। तो मैंने आपको याद कीजिए, मैंने पूछा था कि आपकी क्लास जीरो से स्टार्ट हो रही है क्या? नहीं, आपकी क्लास जीरो से नहीं स्टार्ट हो रही, 135 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप 5 10 15 20 तो आपका ग्राफ पेज कम पड़ेगा। तो इस समय आपको क्या करना होता है कि इस समय आपको डायरेक्टली ये जो स्टार्टिंग वाला है यहाँ पे आपको लिख देना होता है 135। अब आप बोलोगे सर पीछे वाला क्या हो गया? तो बेटा मैंने वो लिखा था बट उसकी घड़ी घड़ी कर दी। मीन्स देखो ये ऐसे श्रिंक हुआ है, दिख रहा है आपको? घड़ी कर दी मैंने। जो अंदर वाला 0 से 135 तक कुछ भी नहीं था, ब्लैंक है ना। 0 से 135 तक है क्या कोई हाइट? नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्या? 135 सेंटीमीटर से अबो वाले स्टूडेंट, बिलो वाला कोई भी नहीं है, तो ब्लैंक है। तो ब्लैंक है तो उसको, वो पेपर को हमने क्या कर दिया? घड़ी कर दी। तो घड़ी कैसे दिखेगी? घड़ी मीन्स फोल्ड कर दिया उसको, तो फोल्डिंग ऐसे दिखेगी। सो ये बोलेंगे क्रिंक मार्क। तो वहां पे क्रिंक मार्क दिखा दिया और 145 से स्टार्ट कर दिया। ये हो गया 140, ये हो गया 145, ये हो गया 150, ये हो गया 155, करेक्ट। 155 तक की डेटा। अब स्टार्ट करेंगे कि 135 से लेके 140 तक कितना है? 4 है। तो 135 40 कितना आ जाएगा? 4। ये 4 का मैंने कॉलम बना दिया। अब 140 से लेके 145 तक कितना? 12 है। तो ये मैंने 12 का कॉलम 45 तक बना दिया।
उसके बाद 145 से लेके 150 तक कितना है, 16 है। तो ये मैंने 16 का कॉलम देखिए यहाँ पे ये बना दिया, दिख रहा है आपको 16, ये 12 और ये 4 था। उसके बाद 150 से लेके 150 कहाँ से, 8 से, तो 8 से मैंने खींच लिया और बना दिया। दिस इज योर हिस्टोग्राम। अभी इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको लग रहा है शेडिंग करे करो, ब्लैंक छोड़ दिया तो भी चलता है। अब चेकिंग में चेकर क्या देखेगा कि क्लासेस 35 से 135 से चालू हो रही है तो क्रिंक मार्क है कि नहीं, क्रिंक मार्क को हाफ मार्क्स रहेंगे, करेक्ट, हाफ मार्क हो गया। ये जो आपका स्केल है ये स्केल को हाफ मार्क्स रहेगा, ठीक है। कितने मार्क्स हो गए टोटल, 1 मार्क। और आपने जो ये लिखा है 4, 8, 12, 16, 20 ये ठीक से लिखा है कि नहीं ये भी चेक होता है। और आपने हाइट ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है कि नहीं, ये पूरा हाफ मार्क्स को होता है। कितने हो गए भाई आपके मार्क्स, कितने हो गए, हाफ, और ये भी हाफ, कितने हो गए, 2 मार्क्स हो गए। और ये हर एक टेबल होगा हाफ हाफ मार्क्स का, तो टोटल 4 मार्क्स का पेपर, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। अब आप बोलोगे सर ये डेटा के लिए ये लिखा हुआ है कि नहीं, इसको भी हाफ मार्क्स, ये लिखा हुआ है कि नहीं, इसको भी हाफ मार्क्स। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, कभी कभी थोड़ा सा समझ लीजिए, कभी कभी ये लिखना जो है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बट इसको वेटेज कब रहेगा, जब क्लासेस कंटिन्यूअस है। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो आपको कंटिन्यूअस करने पड़ेंगे ना, तो कंटिन्यूअस करने को भी मार्क्स होते हैं। तो यहाँ से कोई ना कोई 1 मार्क्स कम कर लेंगे और वहां पे 1 मार्क्स बढ़ा देंगे, यस। तो वो उन पे डिपेंड होता है, बोर्ड हर टाइम अपना फॉर्मेट चेंज कर सकता है। तो आपको याद रखना, बट बेसिकली आपको हिस्टोग्राम, क्रिंक मार्क और स्केल के लिए मार्क्स फिक्स रहेंगे। हिस्टोग्राम, क्रिंक मार्क और स्केल के लिए। क्रिंक मार्क कब यूज करना है ये आपको समझ में आ गई होगी बात, तो सारी बातें समझ में आ गई, ऐसा कंसिडर मैं करता हूँ। देखते हैं सेकंड नंबर एग्जांपल इसमें ही, जो डिसकंटिन्यूअस क्लासेस का है, तो उसमें क्या करेंगे। यस, ब्राइटनेस कम है ऑब्वियसली। Now I am going to talk about second number example where the classes are discontinuous। तो उसको पहले ही मैं डायरेक्टली सीधा बना लेता हूँ, टेबल को ही मैं सीधा बना ले रहा हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। यस, सो क्लासेस आर 2 2 3। ये क्या है, यील्ड पर एकड़ है, हाँ, यील्ड पर एकड़ 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9 एंड 10 to 11, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 3 यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हुआ, दिख रहा है आपको, 5 यहाँ पे कंटिन्यू नहीं, 7 यहाँ पे कंटिन्यू, 9 यहाँ पे कंटिन्यू नहीं, मीन्स 3.5 कहाँ पे डालोगे तुम लोग, 3.5 ये 2 से लेके 3 तक इसमें डाल दोगे, 4 से लेके तो 5 तक इसमें, 3.5 क्विंटल कहाँ पे जाएगा, तो क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ये क्लास, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कंटिन्यूअस क्लास, ऐसे आपको और एक कॉमन करना पड़ेगा, और एक कॉलम करना पड़ेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी तो हम यहाँ पे लिख देंगे, आप फ्रीक्वेंसी लिखो या फिर नंबर ऑफ फार्मर्स लिखो, ऊपर चलेगा। आप अगर नंबर ऑफ फार्मर ऊपर लिखते हो, फ्रीक्वेंसी को ब्रैकेट में लिख दो। क्या फ्रीक्वेंसी थी 2 to 3 के लिए बताइए, 2 to 3 के लिए 30, देन 50, देन 55, देन 40, देन 20। एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि वाई एक्सिस पे क्रिंक मार्क यूज कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं, बट बोर्ड में नहीं करना है, कर सकते हो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट नहीं अभी यहाँ पे आपको नहीं करना है, ठीक है। हाँ ना, क्योंकि देखिए ना, तो 0 से थोड़ी स्टार्ट हो रहा है, ये तो 30 से स्टार्ट हो रहा है, 5 भी नहीं आसपास। ओके, लेट इट बी। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू क्लासेस कैसे करते हैं ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो आपकी क्लास है, ये क्लास, इसमें ये जो लिमिट है ये लोअर क्लास लिमिट, ये है अपर क्लास लिमिट। जो लोअर क्लास लिमिट है उसको आधा माइनस कर लो, आधा टुकड़ा। अब 2 है, 2 में से आधा गया तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। डैश करो 3, वो अपर क्लास में आधा ऐड करो, 3 में आधा ऐड किया तो क्या बनेगा, 3.5 बन जाएगा। 4 में से आधा गया तो 3.5 हो जाएगा, 5 में आधा डालो तो 5.5 हो जाएगा। ऊपर वाले में डालो, नीचे वाले में से निकालो। अब यहाँ पे 6 और 7 है, नीचे वाले में से निकाल लिया, 6 में से आधा निकाले तो 5.5 हो जाएगा, 7 में आधा डाल दिया तो कितना हो गया, 7.5 हो गया। अब 8 है, 9 है, 8 में से आधा निकालो तो 7.5, 9 में आधा डालो तो 9.5, 10 में से आधा निकालो तो 9.5 और 11 में आधा डालो तो 11.5। अब ये क्लास लिमिट बढ़ती भी तो कोई फर्क नहीं ना, मेरे को बोलो इतने रूम में इतने बच्चे रहे, रूम भी बढ़ गया तो बच्चे उतने ही रहेंगे, थोड़े बड़े बढ़ने वाले उधर। यस, हमने रूम बढ़ाया, मेहमान थोड़ी बढ़ेंगे उसमें, क्योंकि आगे डेटा ही नहीं है ना, उसके आगे कोई नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो ये बात क्लियर होगी। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आपको ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लेना है और स्केल डिसाइड कर लो। स्केल
ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे स्केल आपको डिसाइड करनी है। अब एक्स एक्सिस पे जो स्केल रहेगी उसके बारे में बात करेंगे कि एक्स एक्सिस पे अगर आपको स्केल लेनी है तो क्या लेनी पड़ेगी। देखिए एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, ये आएगा, एक्स एक्सिस पे ये आएगा वाई एक्सिस पे, क्योंकि इसका तो काम हो ही गया, ये नहीं चलने वाला अपने को, ये खत्म हो गया क्योंकि इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब एक्स एक्सिस पे अगर आप देखोगे 1.5, 3.5, 3.5, 5.5, कितने का गैप है, 2 का गैप है। क्या है ये, यील्ड पर एकड़ है क्विंटल में, तो क्या है कि कितना उसको यील्ड आ रहा है पर एकड़ में क्विंटल में, तो ये कितना का 2 क्विंटल है, तो क्या आएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 क्विंटल यील्ड पर एकड़। ओके, ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस की बात करोगे तो वाई एक्सिस ये है, ये क्या फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ फार्मर्स है, नहीं, नंबर ऑफ फार्मर्स। सो हियर यू कैन सी दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 फार्मर्स करेंगे या फिर 10 फार्मर्स करेंगे, बताइए। 10 कर लेते, जगह बहुत लंबी जाएगा ना, 55 मीन्स 11 तक जाएगा वो। सो 10 फार्मर्स मैंने कर लिया, 10 फार्मर्स। तो यहाँ पे वाई पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ फार्मर्स, ओके, लिखना पड़ेगा वो नंबर ऑफ फार्मर्स। और यहाँ पे क्या है, ये यील्ड पर एकड़। ये ब्राइटनेस कम हो गया तो मुझे सहारा लेना पड़ा लाइट का, यील्ड पर एकड़। ये होने के बाद अभी हमारा यील्ड स्टार होता है 1.5 से, तो वो 0 से लेके 1.5 तक कुछ भी नहीं है, तो उसमें क्या कर देंगे अपन, क्रिंक मार्क लगा देंगे। क्रिंक मार्क हमने लगा दिया और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि 1 ही सेंटीमीटर में क्रिंक मार्क खत्म कर दिया करो। 1.5, 3.5, 5.5, देन 7.5, देन 9.5, देन 11.5, खत्म हो गई बात। यस, 1.5, 3.5, 5.5, 7.5, 9.5, 11.5 खत्म हो गई। अब लेंगे यहाँ पे 10, 10 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ये है 0। अब 1.5 से लेके 3.5 तक 30 है, तो 30 को बना दो भाई, हिस्टोग्राम बना दिया। फिर ये 50 है तो 50 तक खींच लो भाई, बना दिया। फिर 5.5 से लेके 7.5 तक 55 है तो खींच दिया, कहाँ तक, यहाँ तक, मिडल वाले तक खींच के बना दिया, क्योंकि ये 60 ये 50 इसके बीच वाला 5 लाइन गिन लो ना, 1 2 3 4 5, हाँ ग्राफ पे ये 40, तो 40 यहाँ पे इसको खींच के बना दिया। और 11.5 तक है 20, तो 20 तक खींच के हमने यहाँ पे बना लिया। सो दिस इज द हिस्टोग्राम, ये हो गया। अब इसमें क्या मार्क्स आएंगे, ये जो पूरा टेबल है इसको 1 मार्क आ जाएंगे, हर एक को चेक करेंगे तो हो गई बात। क्रिंक मार्क को हाफ मार्क्स, स्केल को हाफ मार्क्स, कितने हो गए, 2 मार्क्स हो गए। अब बचे हुए इनमें बांट देंगे, या फिर इसको हाफ मार्क्स दे देंगे, इसको हाफ मार्क्स दे देंगे और इसको हाफ मार्क्स, कितने हो गए, 1.5 मार्क्स हो गए। बचे 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स कैसे आएंगे, हाफ 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 2.5 मार्क्स। तो ये डिपेंड करता है, वेरी होता है, ठीक है। सो होप वट एवर आई टॉट यू अंडरस्टूड। रिमेनिंग एग्जाम्पल्स जो है 2 आपको करने हैं, ईजी है, 7th का बच्चा भी कर लेगा। ओके, सो मीट यू टुमारो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।